हमारी धरती गोल है, जिसे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स यानी देशांतर और अक्षांश में बांटा गया है। ये हम सब ने अपने स्कूल में ज्योग्राफी या भूगोल में पढ़ा ज़रूर है, पर कभी ये नहीं जान पाए कि अगर इस विषय में इंटरेस्ट है तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी और उससे जुड़ी समस्त भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही इसके माध्यम से हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी संरचना के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे में यदि आपको भी पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं के बारे में जानना है तो आप भूगोल विषय में रुचि ले सकते हैं। यदि आप भूगोल में आगे अपना भविष्य निर्माण करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाला है। देखते रहिए। भूगोल में करियर बनाने के कुछ कोर्सेज। भूगोल के जरिए पृथ्वी तथा यहाँ के वातावरण से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसमें मनुष्य की जनसंख्या, संसाधनों का वितरण, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित अध्ययन, पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक विशेषताएं तथा उनके प्रभाव के बारे में पढ़ाया जाता है, जो कि काफ़ी रोमांचक होता है। 12th के बाद इस क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ तक कि PhD कर सकते हैं। भूगोल में बैचलर डिग्री करने के बाद आप जियो टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई विशेष सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास भूगोल में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बड़े संस्थानों में दाखिला लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कौन से कोर्सेज उपलब्ध हैं जियोग्राफी जैसे विषय में। बैचलर इन जियोग्राफी, बैचलर ऑफ साइंस जियोग्राफी, मास्टर्स इन जियोग्राफी, डिप्लोमा इन जियोमैटिक्स। मास्टर्स ऑफ साइंस के अंतर्गत जियोग्राफी, अप्लाइड जियोग्राफी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोग्राफी एंड टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, जियोग्राफिक इन्फॉर्मेटिक्स साइंस एंड सिस्टम, MPhil in Geography, PhD in Geography या Geomagnetism, Postgraduate Diploma in Geography, Postgraduate Diploma in GIS and Remote Sensing, Postgraduate Diploma in Geoinformatics या Disaster Management। जियोग्राफी से संबंधित स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं हिस्टोरिकल जियोग्राफी, एनवायरमेंटल जियोग्राफी, अर्बन जियोग्राफी, रीजनल जियोग्राफी, वेटरनरी साइंस, पॉलिटिकल जियोग्राफी, हाइड्रोलॉजी, डेवलपमेंट जियोग्राफी, कल्चरल जियोग्राफी, कोस्टल जियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी। इन कोर्सेज की अवधि लगभग 2 से लेकर 3 वर्ष की होती है, जिनमें दाखिला प्रवेश परीक्षा या मेरिट के आधार पर किया जाता है। भूगोल से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने में आपको 5 से 50,000 तक की फीस देनी पड़ सकती है, जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के आधार पर निर्भर होती है। चलिए अब जानते हैं कि एडमिशन की योग्यताएं क्या क्या हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास होना आवश्यक है। 12वीं में कम से कम 50% और 12वीं के सभी महत्वपूर्ण ह्यूमैनिटीज विषय पढ़े होने चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूट्स जहां से आप यह कोर्स कर सकते हैं वे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची, इंस्टीट्यूट ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग कोलकाता। भूगोल शास्त्री भी साइंटिस्ट होते हैं जो भूगोल की अलग अलग ब्रांचेस की स्टडी करते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ स्किल्स की जो इस विषय में आपको अच्छा करियर दे सकते हैं। भूगोल में आपकी गहरी रुचि होनी चाहिए। चीज़ों को तर्क की कसौटी पर परखने की क्षमता महत्वपूर्ण है। किसी भी विषय का अच्छी तरीके से विश्लेषण करने वाले सोच का होना भी ज़रूरी है। कंप्यूटर्स की अच्छी जानकारी आपको डेटा कलेक्ट करने और इंटरप्रेट करने में सहायता करेंगे। मैप बनाने का हुनर जियोग्राफी में अति महत्वपूर्ण होता है। गणित में अच्छी पकड़ आपको इस विषय को समझने में मदद करेगा। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है, क्योंकि इस करियर में आपको भाग दौड़ करना पड़ सकता है। विभिन्न विभागों में तालमेल बिठाकर काम करने की दक्षता आपको आगे ले जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए ताकि अपनी बातों को आप सही तरीके से रख सकें। कुछ बातें हैं जो इस करियर को अति रोमांचक बनाती हैं, जैसे कि अगर आपको एडवेंचर, नेचर या आउटडोर रहना पसंद है तो जियोग्राफी में करियर आपके लिए है। आपको स्थानीय और वैश्विक स्तर पर पर्यावरण और वनों के रखरखाव, यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स पर काम करने को मिल सकता है जो मानव और जीव जगत की स्थिरता से जुड़ा है।
जियोग्राफी आपको आज के क्लाइमेटिक क्राइसिस को भी समझने में सहायता करेगा, जो आपको इस विषय में लोगों को जागरूक करने में मदद कर सकता है। जियोग्राफर्स को डिजास्टर मैनेजमेंट की समझ होती है, जिसे आप आपदाओं में लोगों को सहायता पहुंचाने में उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ मानव की रक्षा नहीं, बल्कि एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने में भी आप मदद कर सकते हैं। IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज 2021 द्वारा करीब 37,000 स्पीसीज को संकटापन्न या एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में रखा गया है। एक प्रभावशाली नेचुरल रिसोर्स जियोग्राफर उनकी रक्षा और उनके प्राकृतिक निवास को बनाए रखने में अपनी नॉलेज का प्रयोग कर सकता है। भूगोल विषय में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD करने के बाद आपके पास करियर के निम्न विकल्प मौजूद रहते हैं। कार्टोग्राफर, उनका मुख्य काम नक्शा और उससे संबंधित डायग्राम, ट्रैवल गाइड आदि का निर्माण और विकास करना शामिल है। उनके कार्य क्षेत्र में पुराने नक्शों और दस्तावेजों का जीर्णोद्धार करना भी आता है। GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट, वर्तमान समय में GIS के द्वारा प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं, प्रदूषण और बदलते तापमान की जानकारी आसानी से मिल जाती है। साथ ही इनके माध्यम से प्रदूषण के स्तर को भी नापा जा सकता है, जिसके लिए भूगोल विषय के जानकारों की आवश्यकता होती है, जो अपनी विशेषज्ञता और ज्ञान के आधार पर उपरोक्त बातों की जानकारी हासिल करते हैं। जियोग्राफर हमारे देश में मृदा या सॉइल की गुणवत्ता, मौसम का पूर्वानुमान, प्रकृति में हो रहे बदलाव, खेती उपयुक्त जलवायु और स्थान, जीव जंतुओं और पौधों के विषय में नई नई जानकारियाँ और अन्य आवश्यक तथ्य एक जियोग्राफर के माध्यम से ही पता लगाए जाते हैं। मैनेजमेंट प्लानर, इनका काम शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और प्रबंधन की योजना बनाना, उनकी प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा निश्चित करना और मौजूदा ढांचे में सुधार करना शामिल है। एक जियोग्राफर ही किसी शहर और गांव को विकसित करते समय ट्रैफिक, पार्क, भीड़भाड़, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग जैसे जरूरी कार्यों पर अपनी राय सुझाता है। ट्रैवल प्रोफेशन, एक जियोग्राफर को किसी भी जगह के तापमान, मौसम, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, ग्लेशियर, नदियों और प्रमुख स्थानों के बारे में जानकारी होती है, जो कि उन्हें ट्रैवल और टूरिज्म के क्षेत्र में बेहतर करियर विकल्प दिला सकते हैं। एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट और एडवाइजर, बतौर पर्यावरणविद आप प्राकृतिक संसाधनों के बचाव, रखरखाव और उनके अन्य विकल्पों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। साथ ही आपको बढ़ती आबादी, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन आदि के विषय में भी पता होता है। ऐसे में भूगोल विषय की पढ़ाई करने के बाद नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट से जुड़े करियर अच्छे हो सकते हैं। इन करियर विकल्पों के अलावा आप ट्रांसपोर्टेशन, सैटेलाइट तकनीक, आपदा प्रबंधन, एजुकेशन, मौसम विभाग, जनसंख्या प्रबंधन, शिपिंग रूट टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, खाद्य सुरक्षा, GPS सिस्टम, माइनिंग इंडस्ट्री, रिसर्च, टेलीकॉम, यहाँ तक कि जर्नलिस्ट, लॉ, आर्किटेक्ट इत्यादि क्षेत्रों में भी अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको भी पृथ्वी और प्रकृति से प्यार है और आप जियोग्राफी विषय के साथ पढ़ाई पूरी कर अपनी करियर बनाना चाहते हैं, तो सोचिए मत। भूगोल काफ़ी व्यापक विषय है, इसलिए इसमें करियर की संभावनाएं भी बहुत अधिक हैं। इस क्षेत्र में युवाओं के जॉब मिलने के अवसर इसलिए भी बहुत अधिक रहते हैं क्योंकि 12वीं करने के बाद बहुत ही कम छात्र इस विषय को पढ़ना पसंद करते हैं। इस कोर्स को करने के बाद सालाना करीब 1.5 लाख से 10 लाख तक आराम से कमाया जा सकता है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा है इस वीडियो से लाभ होगा। YouTube पर लाइक का बटन अवश्य दबाएं और उन सबके साथ ज़रूर शेयर करें जो इससे लाभ उठा सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार पा सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।